हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीएस रिसर्च ट्रिक्स पर वन टॉपिक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं स्टैटिक जीके के सारे वीडियोस वन बाय वन करके अपलोड कर रहा हूं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर विद ट्रिक्स के साथ सारे चैप्टर को आप तक पहुंचाया है। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे यूट्यूब में एक सिंगल भी क्वेश्चन या कह सकते हैं एक ऑप्शन मैं नहीं छोड़ रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आए, और आपको सभी जितने ऑप्शन हैं विद ट्रिक्स के साथ आपको याद करा दिए जाएंगे। क्योंकि जैसे पहले मैं स्टैटिक जीके के कुछ वीडियोस डाल चुका हूं, जैसे प्रमुख घराना, क्लासिकल डांस और फोल्क डांस। ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं और लोगों ने इसे अच्छा रिव्यू भी दिया है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आज का स्टैटिक जीके का आज का हमारा चैप्टर है बुक्स एंड अथर। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिट ट्रिक्स के साथ इस टॉपिक को एंडिंग करते हैं। लेट्स सी। तो पहली किताब है हमारी अबुल कलाम आज़ाद की किताबें। तो फर्स्ट गुब्बारे एक खातिर 1946 एंड सेकेंड बुक है हमारी इंडियन विंग्स फ्रीडम 1957। और मेन पॉइंट है जो हमारे, यह 1923 में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी। ट्रिक है, इंडिया को आज़ादी मिली तो गुब्बारे फुलाए गए। तो इंडिया से हो गया हमारा इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ादी से हो गया हमारा अबुल कलाम आज़ाद, और गुब्बारे से हो गया हमारा गुब्बारे एक खातिर 1946। बुक्स को याद करने का बेस्ट तरीका है। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख किताबें। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923। सेकेंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति का उन्मूलन 1936। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945। एंड फोर्थ बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। एंड मेन पॉइंट है इन्हें भारत रत्न 1990 में मिला। ट्रिक है हमारी याद करने की, जाति की समस्या से पाकिस्तान में धमाका हो गया। पाक जाति से हो गया हमारा जाति का उन्मूलन, समस्या से हो गया हमारा प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और पाकिस्तान से हो गया हमारा पाकिस्तान और पार्टीशन, धमाका से हो गया हमारा बुद्धा एंड हिज धम्मा। लास्ट में धम्मा देख रहे हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, धम्मा यानी कि धमाका। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख किताबें। फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण 1928। सेकंड इंडिया डिवाइडेड 1946। एट फीट ऑफ महात्मा गांधी 1955। फोर्थ महात्मा गांधी एंड बिहार 1949। ट्रिक है हमारी, महात्मा गांधी से बिना डरे राजेंद्र ने सत्य बोला तो इंडिया डिवाइड हो गया। महात्मा गांधी से बिना डरे राजेंद्र ने सत्य बोला तो इंडिया डिवाइड हो गया। महात्मा गांधी से हो गया हमारा एट फीट ऑफ महात्मा गांधी। डरे से हो गया हमारा एट फीट माने डरना। और राजेंद्र से हो गया हमारा राजेंद्र प्रसाद। और सत्य से हो गया हमारा सत्याग्रह इन चंपारण। और इंडिया डिवाइडेड से हो गया हमारा इंडिया डिवाइडेड 1946। एंड नेक्स्ट M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। फर्स्ट बुक हिंद स्वराज 1909। सेकंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ 1927। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928। इंडिया ऑफ माई ड्रीम 1947। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं और इन्होंने कुछ मैगजीन्स लिखी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली मैगजीन इनकी थी यंग इंडिया 1919। एंड सेकंड हरिजन 1932। एंड थर्ड पाथवे ऑफ गॉड 1971। ट्रिक है, गांधी जी ने इस जवान भारत में हरि को सपना दिया। गांधी जी ने इस जवान भारत को में हरि को सपना दिया। गांधी जी से हो गया हमारा मोहनदास करमचंद गांधी। जवान से हो गया हमारा यंग इंडिया। आप देख रहे होंगे यंग इंडिया 1919 लिखा है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं।
और भारत से हो गया हमारा इंडिया ऑफ माई ड्रीम, तो आप इजली आपको याद हो जाएगा। और हरि से हो गया हमारा हरिजन पत्रिका, और सपना से हो गया हमारा, देख रहे होंगे आप, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अथर है हमारे, कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख किताबें, फर्स्ट गौरा एंड गीतांजलि 1910, सेकंड चंदालिका 1938, थर्ड हंग्री स्टोन एंड होम द वर्ल्ड 1916। ट्रिक है हमारी, घर में गोरी गीता ने भूख के लिए चंदा लिया रविंद्र से, यानी कि घर में, यानी जो गीता है उसको भूख लगी है और उसने चंदा लिया, यानी कुछ पैसे लिए हैं रविंद्र से। घर से हो गया हमारा होम द वर्ल्ड, और गोरी से हो गया हमारा गौरा एंड गीतांजलि, और भूख से हो गया हमारा हंग्री माने भूख, और चंदा से हो गया हमारा चंदालिका, और रविंद्र से हो गया हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख किताबें याद करने का तरीका। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे सरोजनी नायडू की प्रमुख किताबें, फर्स्ट द बर्ड ऑफ इंडिया 1912, सेकंड बाजार ऑफ हैदराबाद 1912, ब्रोकन विंग्स 1917, स्वर्णिम दहलीज 1905। ट्रिक है हमारी, सरोजनी नायडू ने हैदराबाद की सोने की चिड़िया के पंख तोड़े। सरोजनी नायडू ने हैदराबाद की सोने की चिड़िया के पंख तोड़े। सरोजनी नायडू से सरोजनी नायडू, हैदराबाद से हो गया हमारा बाजार ऑफ हैदराबाद, सोने से हो गया हमारा स्वर्णिम दहलीज, चिड़िया से हो गया हमारा द बर्ड ऑफ इंडिया, और पंख से हो गया हमारा ब्रोकन विंग्स। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे, कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट अथर हैं जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, वर्ल्ड एंड इंडिया और व विश्व 1936। ट्रिक है, विश्व व भारत में जवाहर की एक झलक ने खोज कर दी। तो विश्व व भारत से हो गई हमारी वर्ल्ड ऑफ इंडिया, जवाहर से हो गई जवाहरलाल नेहरू, और झलक से हो गई, ग्लिम्स माने होता है झलक, और खोज से हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे लाला लाजपत राय की प्रमुख किताबें, दो मोस्ट एक्सपेक्टेड किताबें हैं, स्टोरी ऑफ डेप्यूटेशन 1908, आर्य समाज 1915, एक थर्ड है इंग्लैंड करके है, एक ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया। तो लाला ने आर्य समाज के लोगों को इंग्लैंड से नियुक्त किया, तो लाला से लाजपत राय, आर्य समाज और इंग्लैंड, ये हमारी एक्सपेक्टेड किताबें हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट आर्य समाज 1915 है। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख किताबें, ड्रीम्स ऑफ यूथ 1928, इंडिया स्ट्रगल 1934, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, इंडिया पिलग्रिम्स, भारतीय तीर्थ यात्रा 1937, आज़ाद हिंद फौज 1942। एंड नेक्स्ट अथर हैं अरविंद घोष की प्रमुख किताबें, वेदों का रहस्य 1914, जीवन संकल्प 1919, सावित्री 1947, सावित्री विद माई लाइफ, सावित्री से सावित्री विद माई लाइफ से हो गया हमारा जीवन का संकल्प। एंड नेक्स्ट अथर हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख किताबें, द आर्टिक होम इन द वर्ल्ड 1903, गीता रहस्य 1915, और ओरियन 1916, गीता घर में प्याज खाती है, गीता से हो गया गीता रहस्य, और घर से हो गया हमारा होम इन द वर्ल्ड, और प्याज से हो गया हमारा ओरियन, यानी कि ओनियन होता है, सो मैंने उससे प्याज से डिनोट कर दिया है। एंड नेक्स्ट अथर है वी.डी. सावरकर की प्रमुख किताबें, भारत की आज़ादी के लिए प्रथम संघर्ष 1904, अभिनव भारत 1904, हिंदुत्व 1923, हिंदू राष्ट्र दर्शन 1947। ट्रिक है, अभिनव का प्रथम संघर्ष था हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो अभिनव से हो गया अभिनव भारत, प्रथम संघर्ष से हो गया हमारा प्रथम संघर्ष 1904, और हिंदू से हो गया हिंदू 1923, और राष्ट्र से हो गया हिंदू राष्ट्र दर्शन 1947। एंड नेक्स्ट
बंकिम चंद्र चटर्जी जी की प्रमुख किताबें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर से टाइप किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे ट्रिक में ऐड किया है। तो पहला है राजा राम मोहन राय वाइफ्स 1864, कपाल कुंडला 1864, मृणालिनी 1869, आनंद मठ 1882, देवी चौधरानी 1884। ठीक है, मोहन को आनंद देने वाली चाट मिली। मोहन राजा राम मोहन राय और आनंद से हो गया हमारा आनंद मठ और चाट से हो गया हमारा चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने ट्रिक में ऐड किया। एंड नेक्स्ट अथर है भगत सिंह की प्रमुख किताबें। जेल डायरीज, लेटर टू फादर, वाई आई एम एथिस्ट, एंड फोर्थ नो हैंगिंग प्लीज शूट अस 1931। इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि कॉमन बुक्स हैं जो ईज़िली बचपन से लेके अभी तक हमें याद रहती हैं। एंड नेक्स्ट अथर है खेल व्यक्ति की प्रमुख किताबें। जैसे पूर्व इंडियन क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने क्रिकेट से जुड़े अपने अनुभव को एक किताब की शक्ल में उतारा है। संजय मांजरेकर ने अपनी किताब इम्परफेक्ट में कई खुलासे किए हैं। संजय मांजरेकर की प्रमुख किताब इम्परफेक्ट है, जो मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अथर है सौरभ गांगुली की प्रमुख किताबें। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर गाइड टू सक्सेस 2018। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली द्वारा गौतम भट्टाचार्य के साथ मिलकर लिखी गई एक किताब अंग्रेजी आत्मकथा है। यह पुस्तक पहली बार 24 फरवरी 2018 को जगरनॉट द्वारा प्रकाशित की गई है। एंड नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग की प्रमुख किताबें। क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा नाम पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले है। यह किताब साल 2013 में आई थी। इस किताब में रिकी पॉन्टिंग ने अपने जीवन और करियर से जुड़ी दिलचस्प बातें बताई। रिकी पॉन्टिंग की प्रमुख किताब है एट द क्लोज ऑफ प्ले। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड किताब है और एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट शेन वॉर्न की प्रमुख किताबें। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न की अपनी आत्मकथा नो स्पिन में इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सत्र के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम में जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए एक स्टार भारतीय खिलाड़ी के अहंकार, एक युवा को भविष्य का खिलाड़ी बनाने में योगदान और खिलाड़ियों के साथ बिताए हल्के फुल्के पलों का जिक्र किया है। यानी कि शेन वॉर्न की जो प्रमुख किताब है नो स्पिन, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये किताब CHL एग्ज़ाम में 2023 में पूछी गई थी। एंड नेक्स्ट शोएब अख्तर की प्रमुख किताबें। शोएब अख्तर ने अपनी आत्मकथा कंट्रोवर्शियल योर्स लिखी थी। इसे उन्होंने भारतीय सामाजिक मनोविज्ञानी और पत्रकार अंशु डोगरा के साथ मिलकर लिखा था। यह किताब सितंबर 2011 में आई थी। एंड नेक्स्ट मिताली राज की प्रमुख किताबें। मिताली राज एक किताब का नाम अनगार्डेड एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिताली राज है। मिताली राज पर एक और किताब का नाम बॉर्न टू बैट मिताली राज है। यह किताब लिटिल लीडर्स सीरीज़ का एक हिस्सा है। एंड नेक्स्ट सुनील गावस्कर की प्रमुख किताबें। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कई किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबें ये रहीं सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, वन डे वंडर्स। एंड नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर की प्रमुख किताबें। प्लेइंग इट माई वे के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट अनिल कुंबले की प्रमुख किताबें। वाइड एंगल। एंड नेक्स्ट युवराज सिंह की प्रमुख किताबें। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड नेक्स्ट सुरेश रैना की प्रमुख किताबें। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। एंड नेक्स्ट नोवाक जोकोविक की प्रमुख किताबें। सर्व टू विन। ये SSC
CHSL में 2022 में यह किताब पूछी गई थी। एंड नेक्स्ट, मैरी कॉम की प्रमुख किताबें PN मणिपुर मेन पॉइंट है, वहाँ से आती हैं। इंडिया बॉक्सर है, 49 किलो वेट से लड़ती हैं। इनकी बुक है अनब्रेकेबल। एंड नेक्स्ट, सानिया मिर्ज़ा की प्रमुख किताब बुक एक अगेंस्ट ऑड्स। एंड नेक्स्ट, सानिया नेहवाल की प्रमुख किताब प्लेइंग टू विन बुक बाय साइना नेहवाल। पेले फुटबॉलर बुक माई लाइफ ब्यूटीफुल गेम। एंड नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा की प्रमुख किताबें। नीरज चोपड़ा पर कई किताबें लिखी गई हैं, इनमें से कुछ किताबें ये रहीं: नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा, द मैन हु मेड हिस्ट्री, द नीरज चोपड़ा स्टोरी, नीरज चोपड़ा बायोग्राफी। एंड नेक्स्ट, मिल्खा सिंह प्रमुख किताबें द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड या इम्पोर्टेंट किताब कह सकते हैं इसे, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। एंड नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा की प्रमुख किताबें बॉर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन। एंड नेक्स्ट, PT उषा की प्रमुख किताबें। PT उषा को रेस ट्रैक पर उनकी रफ्तार के लिए पयोली एक्सप्रेस, उड़न परी, एशियन स्प्रिंट क्वीन, रनिंग मशीन जैसे नामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख किताबें हैं बाधा दौड़ यानी कि हर्डल रनिंग। एंड नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा की प्रमुख किताब ए शॉट एट हिस्ट्री या शूटर से संबंधित है। एंड नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद की प्रमुख किताब चेस से संबंधित है, माइंड मास्टर्ड। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताबें। यह बुक मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताबें राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई संस्कृत में की एक कविता है। इसे कल्हण ने लिखा था। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। कल्हण चालुक्य वातापी वंश के समकालीन था। चालुक्य वंश संस्थापक जयसिम्हा था। यह किताब 1148-49 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताबें कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखी गई। यह कश्मीरी शिव ब्राह्मण थे। यह किताब 11वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताबें प्रश्नोत्तर मल्लिका किताब अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई। यह किताब राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इनके संस्थापक दंती दुर्ग थे। प्राचीन भारत की किताबें स्वप्नवत्सदम्य किताब भाषा में लिखी गई थी। प्राचीन भारत की किताबें बुद्धचरित किताब अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। ये मोस्ट ग्रीन वाला इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ऊपर वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताबें नाट्यशास्त्र मेन पॉइंट है। यह किताब भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत की किताबें कालिदास, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविक, कांगना, विक्रमावोशी, अग्निविका मित्र। यह किताबें कालिदास द्वारा लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताबें आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। मेन पॉइंट है इनका पूर्व सिद्धनम आर्यभट्ट व गणित आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत की किताबें धन्वंतरी मेन पॉइंट है वैद्य चिंतामणि रोग निदान। एंड धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताबें चरक संहिता, यह किताब चरक द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत की किताबें नीतिसार, यह किताब कमंदक द्वारा लिखी गई थी। इनके गुरु चाणक्य थे। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताबें इंडिका, यह किताब मेगस्थनीस द्वारा लिखी गई थी। यह किताब मौर्य साम्राज्य की जनता का वर्णन किया गया था। मेगस्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अर्थशास्त्र किताब, यह किताब राजनीति व राज्य के पंच सिद्धांत पर आधारित है। यह किताब चाणक्य द्वारा लिखी गई है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताब लीलावती, यह किताब भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई है। यह बीजगणित की किताब है। अष्टाध्यायी किताब, यह किताब पढ़नी द्वारा लिखी गई है। यह किताब
सुंग वंश के समकालीन थे। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताबें हर्षचरित मानस नई किताब हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। उनका दूसरा नाम शीलादित्य था। यह वर्धन वंश के समकालीन थे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति और हर्षवर्धन के पिता पुष्यभूति थे। हर्षचरित्र मानस किताब लिखने में बाणभट्ट ने मदद की थी। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की प्रमुख किताब गीत गोविंद। यह किताब जयदेव द्वारा लिखी गई थी। यह गंग वंश से संबंधित है। नवरत्न किताब, यह किताब वीरसेन द्वारा लिखी गई। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। एंड नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किताबें नागानंद, कादम्बरी, रत्नावली, यह सारी किताबें बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिका किताब, यह किताब शूद्रक द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य किताब, यह किताब पतंजलि द्वारा लिखी गई है। यह किताब मौर्य वंश के द्वारा लिखी गई है। ये मैंने बुक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके पहले भी मैंने कई चैप्टर्स स्टैटिक जीके के अपलोड किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा हमारा चैनल जीएस रिसर्च ट्रिक्स पर। ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं कंप्लीट चैप्टर बिट ट्रिक्स के साथ आपको करा रहा हूँ। कृपया आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट दिस चैनल, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ। तो थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू।